जाना है। जो भी आए हंस के बोले, ये घर तो फुल दीवाना है। रूठो या फिर मान जाओ, थोड़ी सी मस्ती ले आओ, हर उलझन का एक ही राज, हंस के सब कुछ भूल जाओ। मस्खारे मस्खरे। आम खाओ, पेड़ क्यों गिर रहे हो? कसम खुदा की अगर तुम ये मेरा काम कर दोगे ना, मैं इस आस्थाने में एसी लगवा दूंगा। एसी, वो भी एसी डीसी इन्वर्टर। वैसे ये रूम बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ रह गई तो फिर तुम कहाँ रहोगे? यही तुम्हारे साथ। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? एक साल? मगर कैसे? मोहब्बत की अधूरी कहानी को मुकम्मल करके। किसके मामू? चंदा मामू दूर के बड़े पकाए भून के आप आए थाली में और आपको ये ट्रेन पहुंच गई है। जिसने चढ़ना चढ़ जा, जिसने उतरना उतर जा। ये पहले 2 घंटे लेट है एक पागल की वजह से। अरे बस मेहमान आती होंगी। जूते पहनो, बाल संवारो, इंसान बनो इंसान। अगर न्यूटन जिंदा होता है तो सेब की जगह तुम्हें गिरा देता जमीन पर। टैलेंटेड है तो भाई होटल में जाकर ठहरे। ये घर है, कोई उसका वैनिटी वैन नहीं है। मैं तो आपकी इज्जत के साए तले बैठा हूँ। अगर गुस्ताखी लगे मेरी शायरी पर तो आप इस पर पर्दा डाल दें। भाई ये अकबर इलाहाबादी ने कौन सी दुश्मनी निकाली है हमसे? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। नहीं नहीं, एक हल। जो चाय में चीनी कम और बातों में मसाला तेज कर देते हैं। अरे यहाँ हर घर के साथ फ्री का शो चलता है। अरे भाई दिमाग नहीं है उसके पास, इमोशंस का भरा पड़ा गोदाम है। दिल टूटा नहीं, होलसेल पर बिक रहा है। कसम से पिछली बार जब उसने मोहब्बत का खत लिखा था ना, तो डाकिया भी रोने वाला हो गया था। अरे मैं औरत हूँ, कुछ चक्की थोड़ी हूँ जो इन घर वालों की बेअक्ली में पिसती रहूं। और मम्मा आपको पता है आज आंटी शमीम ने कहा, आज नहीं तो कल ये घर खाली करा के रहूंगा। कसम है मुझे साल में 2 एडवांस लेने की। अरे ऐसे कैसे चाचा? ये घर जो है ना, ये रेती बजरी का नहीं बना हुआ, बल्कि अब ये घर, इसमें मेरे ख्वाब, मेरे अरमान और तकिए के नीचे मेरे ख्वाब सोते हैं। खास बंदा। वैसे एक बात है, जब मेरे कजन्स आए थे तब तो तुमने इस तरह घर नहीं चमकाया था जितना इस नकम्मे शायरी के लिए। I'm planning to stay here for at least 2 to 3 weeks. I needed this break. चलो खाओ ना, बहुत प्यार से बनाई है बामा ने। गुड 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 गुड। खाओ ना, हमने बहुत प्यार से बनाया है। मामा आपसे एक बात पूछूं? जब वो हंसी तो बहारों ने कलाबाजियां खाई, और जब वो आई तो दिल ने चुपके से कहा, बच जा अकबर, फिर ना कहना खबर न हुई। वाह 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 वाह। लेकिन एक बात तो बताएं आप मुझे अकबर साहब, आपकी ऐसी शायरी सुन के लोग खुश होते हैं या सीधे अस्पताल जाते हैं? मैं शायरी नहीं, जज्बात का रस निकालता हूँ। ये घर है या पागलों की बारात? अब क्या हुआ आपको मैडम जज्बात? वो बबलू मुझसे लाइन मार रहा था। एक तो मैं वैसे ही दिल की कमजोर हूँ, ऊपर से ये ड्रामा। अरे ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। पहले लाइन, फिर सिगरेट, फिर मोहब्बत, और फिर शादी। अगर बबलू ने तुम्हें लाइन मारी है ना, तो बैटरी से उसको शॉट देंगे। समझ आ गई? मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ जिसके ख्वाब सिर्फ ज़ारा के शोरूम तक महदूद हैं। लेकिन यहाँ तो बबलू ख्वाब में भी आने लगा है। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? ये घर नहीं, ये जज्बात का जंगल है, जहाँ हर शेर दूसरे के पकौड़े छीन रहा है। बस कर दें अकबर साहब, आपकी शायरी सुन के तो मुझे एलर्जी शुरू हो गई है। तुम बताओ मुझे क्या मसला है, क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा कि तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मैंने कहा क्या मेरी ज़बान छुट्टी पे गई है?
अरे बबलू की बात में भी शायरी थी। बोलो तो नगमा, सुनो तो गजब और समझो तो आफत। बस करो निम्रा, बबलू को हम संभाल लेंगे, तुम अपनी लिपस्टिक संभालो, वरना वो भी शिकायत लेके आ जाएगी। पहले तो मैं सिर्फ टिकटॉक पे रोती थी, अब तो मुझे सच में रोना आ रहा है। आखिर क्या जमाना आ गया शगुफ्ता जी। पहले इश्क होता था, अब शिकायत होती है। और आपके दौर में शायरी होती थी, हमारे दौर में सर में दर्द होता है। अरे मैं औरत हूँ, कुछ चक्की थोड़ी हूँ जो इन घर वालों की बेअक्ली में पिसती रहूं। और मम्मा आपको पता है, आज आंटी शमीम ने कहा कि प्लेट उठा लो, जैसे मैं कोई नौकर हूँ, गेस्ट नहीं। और वो अकबर हर बात में ऐसे बोलेगा बीच में जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन हो। और वो भी क्या मशवरा दिया कि निम्रा चाय में फलसफा डाल दिया है, वो पी लो। चुप करो, गली के कोने पे फातिमा खाला का मकान खाली है, अच्छा वहीं डेरा लगेगा। चलें, एटलीस्ट अंकल की शायरी, आंटी और उसकी निकम्मी बहू की टोन और बबलू का यूट्यूब चैनल, उससे तो जान छूटेगी। अब हमें कोई नहीं कहेगा ना, तो वो सिर्फ लाइट का बटन होगा। चलो जल्दी सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, चलो जल्दी। मम्मा, बबलू तो सोफे पे ही सो रहा है, अगर उठ गया तो हमारा एस्केप लाइन टिकटॉक पे वायरल हो जाएगा। अरे फाड़ में डालो इसको। मुझे तो ये फिक्र है, अगर हमें सुबह यहाँ पर हो गई तो नाश्ते में बुढ़े की गजलें सुननी पड़ेंगी। खुदा का वास्ता चलने, वरना वो सुबह सुबह शायरी सुनाएगा, तेरे जाने के बाद दही में भी तन्हाई घुल गई। बात सुनो, दरवाजे को थोड़ा आहिस्ता खोलना, अगर इसकी आवाज से बुढ़िया जाग गई तो सायरन की तरह बजती रहेगी। मम्मा आप रो रही हैं? आखिर हमने पूरा दिन इस घर में गुजारा है। हाँ बेटा, रोना तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये खुशी के आंसू है। चलिए फिर निकले यहाँ से। चलिए चलो। और बात सुनो, शुक्र अदा करो, इन मनूजों से हमारी जान छूट। आज की न्यूज की हेडलाइन होनी चाहिए कि अकबर इलाहाबादी के किराएदार भाग गए और शमीम आरा जीत गई। कसम से वो लड़की तो ऐसे भागी है जैसे फ्री में मेहंदी लगवाने का ऐड देख लिया हो। और अकबर साहब को किसी ने देखा था, उनकी शक्ल तो ऐसे हो गई थी जैसे बिरयानी में से किसी ने बोटी निकाल लिया हो। और आलू भी। और बच्चों, तुम लोग तो जीत की खुशबू हो और अकबर ऐसे जैसे पराठा जल रहा है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सीख पे कोई कबाब लगा कर भूल गया। बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, बहुत खुशियां। मेरे किराएदार तो ऐसे भागे जैसे कुछ छापा पड़ गया हो। कमाल बात है चाचा, ऐसे तो मैं नहीं भागा जब मेरी अम्मा ने मुझे रिश्ता ऑफर किया। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी हरकतों ने हमारे किराएदार को ऐसे ख्वाब दिखाए कि वो भाग गए। अरे कमाल की बात कर रहे, मैं कोई उनके लिए नाइटमेयर था? अरे भाई, मैं तो वीडियो बना रहा था इसलिए कि दिल जीत लूट का, इसमें थोड़ी बना के तो दिल टूट जाए उनका। अब अकबर अंकल, मकान तो है लेकिन खाली खाली वाइब दे रहा है। अरे इनका घर खाली नहीं हुआ, इनके तो आप खाली हो गए। सुन ले बबलू, आज नहीं तो कल ये घर खाली करा के रहूंगा। कसम है मुझे साल में 2 एडवांस लेने की। अरे ऐसे कैसे चाचा, ये घर जो है ना, ये रेती बजरी का नहीं बना हुआ, बल्कि अब ये घर, इसमें मेरे ख्वाब, मेरे अरमान और तकिए के नीचे मेरे ख्वाब सोते हैं। और ये घर मेरे जाने से खाली होगा नहीं, बल्कि खाली खाली लगेगा। नया शायरी छोड़ो, वकील ला रहा हूँ, वकील। अब ये घर तो पुलिस ही खाली कराएगी। लेके आ रहा हूँ हाई कोर्ट से ऑर्डर। ओह वाह चाचा, वाह है इस दान पान जिस्म पर इतनी बड़ी धमकी। देख लूंगा, देख लूंगा। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या सीन चल रहा था। एक तरफ चाय की प्याली, दूसरी तरफ शायरी की थाली और एक तरफ निम्रा बेचारी। या अल्लाह, तूने मुझे ये सब दिखाने के लिए बचा के रखा था।
भाई बबलू भाई का इश्क तो जादू निकला, निम्रा बेचारे की भी चीखें निकल गईं। और अब तो मुझे यकीन हो गया, कभी कभी गुलाबी शायरी भी जहरीली निकलती है। अब निम्रा बीबी तुम जा ही रही हो तो एक काम करना, बेचारे बबलू भाई को भी साथ ही ले जाना, वरना इस पूरे घर की ज़हनी हालत खराब हो जाएगी। और कसम से आज तो मैं जीत गई, इतना सुकून तो मुझे ईद की छुट्टियों में नहीं मिला जितना बबलू भाई के हाथों तुम दोनों माँ बेटी के जाने से मिलेगा। आज तो बहुत मजा आया। बाय। अकबर साहब, ये है वो आपका इज्जतदार मोहल्ला? ये तो मुझे लाल किला सर्कस लग रहा है। मम्मा मुझे तो लगा कोई बकरा किस्तों पर बेचने वाला आया है, और ये औरत शमीम सुबह से हंसे जा रही है, पता नहीं गैस का बिल कम आया है या कोई लतीफा। और वो चेक शर्ट वाली लड़की देखी थी? तौबा, क्या नाम था उसका? उरूज। वो रिपोर्टर लग रही थी CNN की मुझे, बात बात पे रिपोर्टिंग कर रही है, बात बात पे रिपोर्टिंग कर रही है। अल्लाह खैर, यहाँ रहने का प्लान था, अब तो लगता है पंडाल लगवाना पड़ेगा। अरे शगुफ्ता जी, दिल बड़ा रखें, यहाँ एंटरटेनमेंट फ्री है, केबल के पैसे बचाएं। एंटरटेनमेंट? अरे ये तो पूरा किस्तों वाला ड्रामा है जिसका हर एपिसोड बिना बताए रिलीज हो जाता है। मामा मुझे डर लग रहा है ये ना हो नाचती हुई रात में शमीम आंटी कमरे में आ जाए। अब मामा मामा अकबर अंकल कह रहे हैं नया किराएदार आया, फेसबुक पर डाल दूं? अकबर साहब, क्या यही है वो आपके सलीकामंद किराएदार जो चाय में चीनी कम और बातों में मसाला तेज कर देते हैं? अरे यहाँ हर घर के साथ फ्री का शो चलता है, बिजली, गैस, तमाशा सब फ्री, ऑल इन वन एंटरटेनमेंट। मामा अगर यहाँ रहना है तो मुझे पॉपकॉर्न मशीन ले दें, एटलीस्ट शो देखने का मजा तो आए। अकबर साहब, हम यहाँ पर किराया देते हैं, लेकिन लगता है हमें बदले में इज्जत किस्तों में मिलेगी। कैसी हैं शगुफ्ता बाजी, मिजाज कैसे हैं आपके? वैसे आपको आवाज कुछ कम लगी होगी, लेकिन फिक्र ना करें, अभी तो असली किस्त आना बाकी है। और आंटी, हम तो खुश हैं कि नया खून इस घर में आया है, वरना तो हम एक दूसरे को छेड़ छेड़ के ही थक गए थे। वेलकम टू द सर्कल। अभी तो शुरुआत है, कहीं हमें भी इस सर्कस का हिस्सा ना बनना पड़े। अरे बबलू, तुम निम्रा के साथ कैसे बात करते हो? आंखें नीची, आवाज दबी दबी, ऐसे कैसे लड़की पटेगी? तो मैं क्या करूं खाला? अरे बबलू, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात किया करो, फिर देखना कि लड़की ऐसे पिघलेगी जैसे आइसक्रीम। लेकिन खाला मैं क्या करूं, जब मैं उसकी नजरों में देखता हूँ वो नजरें नीचे कर लेती है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं उसके ख्वाबों का शहजादा हूँ या कोई डराना ख्वाब। अरे बबलू, यही तो तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेडी है। कॉन्फिडेंस पैदा करो, कॉन्फिडेंस। उसकी आंखों में आंखें डालो, फवाद खान अपने आप को समझो और फिर बोलो, दीपरा तुम नहीं समझोगी कि कुछ कुछ होता है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं जब फवाद खान बनने की कोशिश करता हूँ वो मुझे खालू खान समझती है। अरे बबलू, तुम हार नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तुम हार। तुम निम्रा की आंखों में आंखें डालकर ऐसे घूरोगे जैसे आखिरी नान हो और तुम शादी में बैठे मेहमान हो। ओए ओए ओए, मैं निम्रा की आंखों में आंखें डालकर? ओ समझ गया, मैं समझ गया, यानी कि आई कांटेक्ट। अरे आई कांटेक्ट से जरा ऊपर का लेवल सोचो, ऊपर का मतलब आई किलिंग। आई किलिंग? नहीं नहीं खाला, अगर मैं उसको बहुत ज्यादा घूर के देखूंगा तो वो मुझ पे हरासमेंट का पर्चा कटवा देगी मेरे खिलाफ। अरे बबलू, तुम बहुत ही बुज़दिल हो, स्टूपिड। मतलब ये कि थोड़ा सा अंदाज, थोड़ी सी अदा, जैसे चाय में दालचीनी की खुशबू और मजा। समझ गया, मैं निम्रा की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, निम्रा तुम्हारे दिल की खामोशी मेरे दिल का शोर,
तुम मेरी मोहब्बत हो या कोई और? अरे वाह बबलू मेरे शायर, तुम तो दिल की धड़कन बन गए। ऐसे अब तुम कमर सीधी कर लो, सीधी कॉलर को ठीक करो, और निमरा जब सामने आए तो उसे मुस्कुराहट मारो। मारूंगा तो लग नहीं जाएगी मुस्कुराहट। अरे पटेगी भी तो सही। हाँ ये तो है, ये तो है। और हाँ, ऐसे जैसे खुफिया प्लान हो, तुम उसके हीरो। समझ गया खाला। कमर सीधी, कॉलर खड़े, और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहूंगा नम्रा ये सोनिया। सेक्सी थैंक यू खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब मैं समझ गया, इश्क की नगरी में शमीम गुरु का मैं चेला। हाँ, बस यही मैं चाहती थी बबलू। मैं तुम्हें इश्क के ऐसे ऐसे फार्मूले सिखाऊंगी, ना तीर ना तलवार, नजरों के वार और चाय का सिप सिप सिप। बबलू, चाय और मोहब्बत ऐसा नशा है जो धीरे धीरे चढ़ता है, उतरता भी धीरे धीरे है। समझ आई? वक्त आ गया है कि अब नजरों के एटम बम गिरा दे। निम्रा जी, आपके नैन इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि दिल मेरा फौरन कनेक्ट हो गया वाईफाई की तरह। तुम हो कौन और तुमसे किसने बात की? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे बातें करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल और आपका दिल ऐसे एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है वाईफाई की तरह। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? फजूल में मेरा दिमाग खराब करते रहते हो। रमना जी, इश्क मोहब्बत में लाइनें नहीं दी जाती, खाली नजरों से बातें की जाती हैं। ये फिल्मी लाइनें मारना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। अच्छा रमना जी, मेरा दिल तो रख ले। कल मैं आपके लिए ना गुलाब के फूलों का पूरा गुलदस्ता लेके आऊंगा, बगैर कांटों वाला। प्लास्टिक के होंगे ना वो। मैं ही चली जाती हूँ। अच्छा, जाते हुए बाहर से कुंडी लगा दीजिएगा। बबलू को दिल से काम लेने दो, दिमाग से तो पहले ही फारिग है। हाँ, वो बेचारा तो इमोशनल डैमेज का अवार्ड भी जीत चुका है, और बहुत जल्द दिमाग पिघलाने वाला भी जीत सकता है। अरे भाई, दिमाग नहीं है उसके पास, इमोशंस का भरा पड़ा गोदाम है। दिल टूटा नहीं, होलसेल पर बिक रहा है। कसम से, पिछली बार जब उसने मोहब्बत का खत लिखा था ना, तो डाकिया भी रोने वाला हो गया था। बेचारा मोहब्बत में नहीं, कंफ्यूजन में डूबा हुआ है। अरे वो करे क्या, हर लड़की को बहन कहता है। कोई हेलो कर दे तो उसे दिल दे देता है, और बाद में खाला से जाकर कहता है मुझे तो दिल के दौरे पड़ रहे हैं। और खाला भी कहती है कि लो बेटा, दिल वाला शरबत पी लो। नम्रा को मैंने अपना दिल दिया था, दिल, और उसने उस पे मसाले छिड़क के कटकट बना दिया। अरे दिल की रेड़ी लगाने वाले, जाके आलू ले आ, जज्बात से सालन नहीं पकते। और हाँ, दिल ना कहीं रास्ते में रख देना, ताकि इस दिमाग को तो जगह मिल जाए। मेरी मोहब्बत जबान नहीं मांगती, लेकिन थप्पड़ खा लेती है। लाए 150 रुपए किलो आलू है। पैसे कहाँ से आए पैसे? चुप क्या है पैसे? मैं उधार ही ले लूंगा उससे जाके। सुने, साथ में धनिया पुदीना डलवा लूं उससे। हाँ, अगर वो पैसे दे दे। जी, अब क्या हुआ? ये भूल गया मैं। क्या? आलू गोश्त में गोश्त भी तो डलता है। वो उधार लिया। वो भी उधार कबों से छीन के ले आता हूँ। जाओ मस्खारे अरे बबलू मियाँ, क्या है? किस खुशी में आए हैं आप? अरे कान खोल के सुनो। लो, कान खोल लिए तो गिर नहीं जाएंगे? क्या सुबह सुबह घटिया जुगत लगा रहे हो? मुझे पता नहीं है, 2 मेहमान आ रही हैं। हाँ तो मेहमान आ रही है तो आने दे, मैं कौन सा कालीन हूँ जो झाड़ा जाऊंगा? अरे कालीन की जरूरत नहीं है, तो वैसे दरवाजा खुल रहा है,
क्यों मैं दरवाजा क्यों खोलूं? मैं कोई दरवाजे का दरबान हूँ? और वैसे भी मैं कोई बायोमेट्रिक स्कैनर नहीं हूँ जो मेरे बीच में से गुजरेंगे। दरवाजा नहीं हूँ मैं। अबे मियाँ, ये दरवाजे का खोलना नहीं है, तकदीर का दर खोलना है। शायद तुम्हारी ये बेईमानी जिंदगी का मफहूम मिल जाए। वाह वाह चाचा मियाँ, एकदम फैज अहमद फैज जैसी बातें करने लगे हैं। वैसे मेरी जिंदगी का मकसद जो है ना, वो पबजी में। क्या वाहियात गुफ्तगू है। शायर को मौसी से मिला दिया। ये कौम इसीलिए तरक्की नहीं कर रही है, माइक्रोवेव में रोटी सेकती है। जाहिल। ओ गलत समझ रहे हैं आप चाचा अकबर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए जो माइक्रोवेव है ना, उसमें मैं दूध गर्म करता हूँ अपने तोतलेपन के लिए। ऐसी तरह स्टाइल है। और रोटियां मैं जो है ना धूप में सेकता हूँ। अरे बस, मेहमान आती होंगी। जूते पहनो, बाल संवारो, इंसान बनो इंसान। अगर न्यूटन जिंदा होता है तो सेब की जगह तुम्हें गिरा देता जमीन पर। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर दरवाजे पे नॉक हुआ और मेहमान खुद तशरीफ ले आए तो मैं तो किचन में छुप जाऊंगा, क्योंकि मेहमान देख के मेरी जबान सूख जाती है। अबे जबान सूखती है, दिमाग दोनों। लेकिन जबान तो वापस आ जाती है, लेकिन दिमाग घूमता रहता है। लगता है किस्मत दरवाजा बजा रही है। अबे तो जाके खोलना दरवाजा, कहीं किस्मत वापस न चली जाए। अरे किस्मत है या टिन्ने वाले मामू जो वापस लौट जाएंगे। अबे भाई चला दीजिए। जा रहा हूँ, नहीं खड़े रहिएगा। आइए तशरीफ लाइए। आइए। कैसा लगा हमारा गरीब खाना? मेरा मतलब है हमारा घर। ओ माय गॉड, ये इंटीरियर तो कोविड से भी पुराना लग रहा है। असल में कोरोना के टाइम पे हमने सिर्फ हाथ धोए थे, और कोरोना खत्म होने के बाद इस घर को हमने धोया रगड़ के। वाह वाह, कितना विटी बच्चा है ना। नहीं विटी नहीं, आउट ऑफ विटी। ये सोफा लेफ्ट ओवर है या फैमिली कर लूं? ओह, बड़ी नजर है आपकी। सोफे का डिजाइन देख लिया आपने? खैर ये सोफे का डिजाइन जो है ना बिल्कुल नया है, लेकिन ये खाली सोफा नहीं है, बल्कि इसमें मेरे जज्बात हैं। आप खैर समझेंगे ना? खैर आप समझेंगे नहीं, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं ना। इस घर में एसी चल रहा है या नॉस्टैल्जिया की हवाएं चल रही हैं? बिल्कुल आपने सही पहचाना जी, बिल्कुल चल रहा है, एसी चल रहा है। लेकिन एसी को चलाने से पहले दुआ मांगनी पड़ती है और थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। इज देयर एटलीस्ट वाईफाई? हाँ, वाईफाई भी है और जिगर भी है, पर दोनों थोड़े कमजोर हैं। आप काफी अकबर की तरह बातें करते हैं। तौबा। ऐसा लग रहा है मुंह में बड़ी इलायची आ गई। अकबर इलाहाबादी का नाम ले लिया आपने। अरे अकबर इलाहाबादी जो है बहुत पुराना वर्जन है, मैं तो नया हूँ, अपडेट सॉफ्टवेयर वाला। मम्मी, कैन यू प्लीज सिट ऑन द सोफा? अरे बेटा, ऐसे ही सोफे पे बैठ के तो तुम्हारे नाना एमएनए बने थे। अच्छा ए बहन, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई तो तुम लोगों के लिए चाय ले आऊं क्या? ओनली ग्रीन टी, नो कैलोरीज, नो शुगर, नो इमोशंस। अच्छा, तो बस फिर जायका ही बचा है। वैसे अगर चीनी होती ना तो फिर आपको एहसास होता। आप काफी शायराना बातें करते हैं। या तो आप खुद शायर हैं या आपके पड़ोस में कुछ शायर रहते हैं। तौबा, आप खैर अब हमारे घर में खड़ी हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। असल में हमारे पड़ोस में शायर रहते हैं ना, तो उनका थोड़ा असर है। दीवारों पे शेर लिखते हैं। आप बैठे, तशरीफ रखें, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा ही। आइए तशरीफ लाइए, आइए। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, चाय के साथ दोस्ती। ओह, अब अकबर साहब, आप कहीं भी घुस जाते हैं? अरे छिपा हुआ था। अरे ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि आपको छुपना पड़े? शमीम जी, साइड पे आओ, खुफिया बात करनी है। ओह, फ्रिज में से कोई चीज चोरी की है ना? अगर कोई भी चीज चोरी की है तो मुझे सच सच बता दें, क्योंकि कल ही मैंने सीसीटीवी लगवाया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक जरूरी बात करनी है। इधर तो आए। अरे कान में क्यों घुसी जा रहे हैं ना, बोले। अरे घर में 2 मेहमान रख रहा हूँ। क्या? अरे ये घर है, कोई एयरबीएन नहीं है, कोई मुफ्त नहीं है। अरे 2 दिन की बात है, इंतहाई शरीफ लोग हैं, एक माँ एक बेटी है। ओह,
तो हम लोग होंगे उनके नौकर। सुबह बेटी उठकर आवाजें लगाएगी, मैडम शमीमारा मेरी कैपरी सुखा दो। अरे नहीं, वो हेयर ड्रायर से सुखाती हैं, बहुत मालूम है। अरे मॉडर्न तो मैं भी हूँ, मैं किसी से कम हूँ, लेकिन किसी के सर पर सवार नहीं होती हूँ। पिछली दफा आपके मेहमान आए थे, हमारा देसी घी ऐसा चखा कि अपना लिप ग्लॉस यहाँ छोड़ दी और देसी घी लेकर फुर हो गई। अरे तो इस बार कोई चीज चखने ना दीजिएगा, सिर्फ चाय और पानी। चाय पानी? अकबर साहब, इस बार मुझे लगता है आपको पानी में डालना पड़ेगा मुझे। बस 2 दिन की बात है, वो किसी शो के ऑडिशन के लिए आई है। बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड है तो भाई होटल में जाकर ठहरे, ये घर है, कोई उसका वैनिटी वैन नहीं है। अरे शमीम जी, थोड़ा दिल बड़ा करें, मेहमानों के साथ बरकत भी आती है। हाँ हाँ, पिछली दफा भी आई थी बरकत और किचन में पूरा महीना बैठी रही। तो ये मैं समझूं इजाजत है शमीम जी? ये बात तो आपने पिछली दफा भी कही थी जब कुबरा खाला आई थी और उनके 2 हफ्ते बाद पूरा खानदान आ गया था उनका। अरे शमीम जी, आप जैसी खातून तो नायाब होती जा रही हैं। और आप जैसे लोग वाफिर। हम सब चुलबुले, चुलबुले चुलबुले। इन मेहमानों का इंटरव्यू तो मैं डिजिटल लूंगी, डिजिटल। ताशु, देखा? हाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि मेकअप क्या क्या कर देता है, कितनी प्यारी लग रही है। मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना। अरे ये देखो कि इस लड़की के साथ हम 2 दिन रह सकते हैं। 2 दिन? मैं तो पूरी जिंदगी की सेटिंग कर लूं उसके साथ। ताशु, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता देता हूँ कि वो चल रहा है जो आइंस्टाइन के चल रहा था। ओ बड़े आए तुम आइंस्टाइन। अरे मैंने क्या क्या अरमान रखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तुम तो कंपाउंडर भी नहीं बन सके। अरे टिकटॉकर तो नहीं बनाना, और वैसे भी उस पर फोकस करें, मुझ पे नहीं। उसे तो मैं ऐसा फोकस करूंगी कि बस क्या? और आपको पता है कुछ देर पहले क्या कह रही थी कि ताशु मिरर किधर है? ओ मिरर? हाँ, मिरर भी उसे देख ले तो चीखे मारते। अरे ये बैटरी है, टाइटैनिक डूब रहा है। हाय अल्लाह, मुझे तो इन्फ्लुएंसर नहीं है, इन्फ्लेक्टर लग रही है। हर पोज ऐसा लग रहा है कि अभी एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। मुझे तो लगता है ये फैशन नहीं, कोई रिवेंज ले रही है, वो भी बचपन की तस्वीरों का। सच कहूँ ना, अगर मैं इसकी तस्वीर फ्रिज पर लगा दूं ना तो बच्चा भी वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दे। कॉमेडी कॉमेडी, वेरी नाइस वेरी नाइस। थोड़ी थोड़ी। वैसे फिर चल मेरी तरफ से भी सुने। हाँ। ये चलती है ना तो ऐसा लगता है फैन नहीं, पोर्टेबल फैन चल रहा है। हाँ, और मैं इसे जाकर कहती हूँ कि बीबी या कपड़े बचा लो या रिश्ते बचा लो। अरे नहीं, छोड़े ना, एंजॉय कर रही है। एक दफा इसका फोटो सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम इसे परमानेंटली अनफॉलो कर देंगे। ताशु, मैं वेट इतना नहीं कर सकती, मैं बहुत जज्बाती हूँ। पता है, चलो। जज्बाती हूँ, बात तेरी। अबे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गुलाब आपके लिए। लगता है आज चाय के साथ शायरी भी आती। अरे चाय तो एक बहाना है, असल लुत्फ तो आप जैसी किताब के वर्क पलटने में है। ओए होए, ये बंदा वर्क क्या पूरा नावल ही पढ़ जाएगा। चाय में चीनी कम है, आपके अल्फाजों से कहीं मीठा बढ़ ना जाए। मेरी बातों में वो चीनी है जिसमें शुगर नहीं है, सिर्फ दिल में उतर जाए। और दीवानगी देव। अरे भाई, इस बंदे की दीवानगी से तो इंसुलिन ढूंढनी पड़ जाएगी। आप शायरी में बातें करते हैं या आम बातों में भी काफी तलाश करते हैं? मेरी तलाश तो खत्म ही नहीं होती। जैसे आप, जिंदगी एक गजल है और आप उसका मक्ता।
अरे ठरकी बुड्ढे, काफिये से पहले चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अब आप क्या बात करने वाले थे? दिल की बात करने वाला था, मगर जब आप पर निगाह पड़ी तो शायद किस्मत ने सोचा कि शगुफ्ता ही शगुफ्ता लिखा है। ओहो, लो भाई, शमीम आराब किराएदार हो गई और शगुफ्ता बेगम दुल्हन। बस बस, आप कुछ ज्यादा ही अदब से बहकने लगे हैं। मैं तो आपकी इज्जत के साए तले बैठा हूँ। अगर गुस्ताखी लगे मेरी शायरी पर तो आप इस पर पर्दा डाल दें। पर्दा डालने से पहले ये शायरी दीवार में जाके ना लग जाए। अब बहुत शरारती हैं आप। माइक्रोवेव चलता भी है या सिर्फ तुम्हारी तरह हीट फैलाने के लिए रखा हुआ है? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी बातों को हीट देने के लिए रखा हुआ है। और पॉपकॉर्न इसमें नहीं बनते हैं। हाँ, अगर तुम ट्राई करोगी तो तुम्हारी जुबान से प्रेशर कुकर जरूर बन सकता है। ओह प्लीज, इतनी पुरानी मशीन है। ये किचन है या कबाड़ खाना? अब कबाड़ खाना तो तब बनेगा ना जब तुम यहाँ काम करोगी। वैसे तुम्हारा अंदाज ऐसा है कि हर बर्तन को पहले लेक्चर देती होगी। हाँ, क्योंकि हर बर्तन तुम्हारी तरह एटीट्यूड नहीं देता ना, क्या करें। माइक्रोवेव में रखो ना तो खाना भी कंफ्यूज हो जाए कि पकूं या रूम। बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी प्लानिंग के जैसे, जैसे तुम सोचती हो रुकूं या ड्रामा क्रिएट करूं। वैसे खाली दिमाग बेहतर होता है खराब सोच से। अच्छा तो फिर सुनो, तुम्हारी सोच बिल्कुल तुम्हारी चाय की जैसी है, बेजायका ओवरहीटेड। एटलीस्ट मैं वो लेफ्ट ओवर ख्याल तो नहीं हूँ ना जिसे माइक्रोवेव में बार बार गर्म किया जाए। ओफो, तुम तो वो ख्याल हो जो फुली कुक्ड होता ही नहीं, हमेशा कच्चा रहता है। हाँ नमरा जी, मैं ये चाह रहा था कि आपके ऊपर क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। हॉरर हो तो बेहतर रहेगा। नहीं, मैं चाह रहा था कि एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए दिल वाले जूस लेकर आए। जूस लेके आए हो या दिमाग की लस्सी? वैसे आपका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा। और तुम ग्रहण, सामने आते ही सब खराब हो जाता है। अच्छा, लगता है मेरी बातों में ज्यादा चार्म नहीं है। चार्म कतई नहीं। खैर, मैं तो बस अपने दिल का इजहार करने आया था। जूस पिएंगे आप? कर लिया। तो क्या मैं जा सकता हूँ? दौड़ते हुए जाओ। जाहिर सी बात है, लंगड़ा थोड़ी दौड़ के जाऊंगा। हम हैं सब चुलबुले। अरे ये मेहमान है या फिल्म? और ये लोग तो सुबह सुबह ऐसे बातें करे जैसे हम इनके ससुराल में बैठे हुए हैं। और मुझे पता है क्या लगता है, अगला सीन जो होगा ना उसमें ये ब्यूटी टिप्स देगी। और निम्रा, इसकी आवाज इतनी शोक है कि मेरा फोन साइलेंट पे चला गया इसकी आवाज सुन के। और ये शगुफ्ता ऐसे फख्र से बोलती है जैसे इंग्लिश की मलका इज़्ज़त हो। और निम्रा, इसकी आवाज इतनी शोक है कि मेरा फोन साइलेंट पे चला गया शर्मा के। अब नहीं सुनाऊं? मुझे पता है क्या लगा, मैंने फ्रिज खोला ना तो उसके अंदर क्या था, लिप ग्लॉस। और मुझे अब लगता है कि सालन में ना हाइलाइटर मिलेगा। अरे ये अकबर इलाहाबादी ने कौन सी दुश्मनी निकाली है हमसे? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। नहीं, एक हल है मेरे पास। हाँ तो क्या है, जल्दी बोलो। क्यों ना हम अपने कजन बबलू को बुला लें? बबलू हमारा खानदानी हथियार है, जिसे देख के गली के आवारा कुत्ते भी पनाह मांगते हैं। तो फिर बुलाए उसे। हाँ, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ और उसे ये कहती हूँ कि निम्रा की शक्ल में कैटवॉक और शगुफ्ता फसाद की जड़ दोनों को हैंडल करेगा। और उसे ये भी कह दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा स्टाइल मारेगी ना निम्रा, उसे फेस ऑफ द ईयर देगी। ये लीजिए।
ये चाय है आपके लिए, और जी हाँ, इसके लिए ताउन किया है जिंजर टी बनाने वालों ने। जी हाँ। क्या? असल में बात ये है कि जितनी क्लासिफाइड आप है ना, उतनी क्लासिफाइड ये चाय बनाई है आपके लिए। मैं चाय नहीं पीती, मुझे शुगर है। अच्छा, शुगर है? चले कोई बात नहीं, मैं आपको शुगर फ्री शायरी सुना देता हूँ। किस पेज पे लिखी? मुझे शायरी से भी शुगर है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको आजाद शायरी सुना देता हूँ। भाई, आपकी मुस्कुराहट देखकर बंद हो जाता है मेरा कल्ब। कल्ब दिल को कहते हैं। आपकी मुस्कुराहट देखकर बंद हो जाता है मेरा कल्ब, लगता ऐसा है जैसे कमरे में जला दिया हो किसी ने 250 वाट का बल्ब। एक और अर्थ है कि आपकी आंखें देखकर ये मैंने सोचा, आपकी आंखें देखकर ये मैंने सोचा, कहीं कमरे में इसने लगा दिया है पोछा। खैर किसी और ने नहीं, मैंने खुद ही लगाया। ये शायरी थी या घर के कामों की लिस्ट? आपको देख के तो बड़ी हीट आ रही है। खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप चलती है ना, रुक रुक कर, ऐसा लगता है कि इंटरनेट आ रहा हो रुक रुक कर, बफरिंग हो रही है। और जब आप बोलते हैं ना तो लगता है कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया हो। वाह 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 वाह, क्या साइंटिफिक टर्म्स किया आपने। अपनी ये डायरी और चाय उठाओ, वरना ये दोनों उबाल के मैं तुम्हें पिला दूंगी। वो इतना गुस्सा। चाय तो ठंडी हो गई, लेकिन आपका गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पर है। पॉइंट से मुझे याद आया कि मैंने पॉइंट के बारे में कुछ लिखा था। अब मैं तुम्हें म्यूट कर रही हूँ। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अगर आप मुझे म्यूट कर देंगे तो मैं कैसे बात करूंगा आपसे। मैं तो चाह रहा था कि क्यों ना हम ये चाय लेकर छत पे चले और वहां प्यारी प्यारी बातें करें। अपना ये हर्बल रोमांस यहाँ से उठाओ और दफा हो जाओ मेरे सामने से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शक्ल तो मैं दिखाऊंगा सबको। इसके साथ पापे ले आऊं? गेट लॉस्ट। ओके ओके। मस्खरे ये घर है या धूल का राज? खौफे खुदा भी कोई चीज होती है। मामा सफाई हो रही है, इसीलिए आपको सांस नहीं आ रहा। अरे क्या क़यामत आ गई? सुबह सुबह तुम इस धूल के साथ जंग लड़ रही हो। क्योंकि मैंने आपसे जंग लड़ना बंद कर दिया है, इसलिए। अल्लाह का शुक्र, ये तो तुम्हें समझ आ गई। अच्छा ये बताओ, कोई आ रहा है क्या? जी हाँ, बहुत खास मेहमान आ रहा है। यकीनन खास तुमने मुझे ही समझ लिया होगा, क्योंकि मैं अब भी बहुत खास और जवान लगती हूँ। मामा वो खास मेहमान मेरा आ रहा है, आप तो उस लिस्ट में फिट भी नहीं होती। एक और आ गए। अरे भाई कौन आ रहा है? ये घर को बिल्कुल हॉस्पिटल बना दिया है। पापा मेरा क्लास फेलो आ रहा है, शहरी, जो पिछले साल भी आया था, याद है आपको? शेरी, ओ वो वाला शेरी। अरे जबरदस्त, वो तो बड़ा जबरदस्त लड़का है भाई। जी पापा। जरूर आए, सफाई करो, घर को महल की तरह सजा दो, तैयारी करो भाई। हाँ, शेरी तो बड़ा गुड आदमी है भाई। ओहो, वैसे तुम लोगों के नसीब में ना कंगले रिश्तेदार ही रह गए। मामा मुझे सफाई करने दें, अभी मुझे ना फ्रेश भी होना है, क्योंकि शेरी की फ्लाइट किसी भी वक्त लैंड कर सकती है। ओहो, फ्लाइट तो ऐसे कह रही हो जैसे वो नासा से आ रहा है। नासा से आ रहा है? वो शेरी है, वो नासा से भी आ सकता है। हाँ, लेकिन आपसे जलने की बदबू आ रही है। मुझे तो तुमसे आ रही है। ला 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 ला। ताशु, ये कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम इतनी तैयारी किस चीज की कर रही हो? क्योंकि शहजादा आ रहा है। कैसा शहजादा? मैं हूं ना तुम्हारा शहजादा। जी नहीं, जो आ रहा है ना वो शेरी शहजादा है। कौन है ये शहजादा शेरी? जब वो आएगा तब खुद ही देख लेना। अच्छा चलो देख लेंगे। ओहो भाई वाह, तुमने तो सफाई ऐसे की है जैसे कोई इंस्पेक्शन टीम आ रही है यहाँ पे। इंस्पेक्शन टीम नहीं मामा, मेरा खास मेहमान आ रहा है, इसीलिए सारा बंदोबस्त किया है। बंदोबस्त? खास बंदा? वैसे एक बात है, जब मेरे कजन्स आए थे
तब तो तुमने इस तरह घर नहीं चमकाया था जितना इस नकम्मे शहरी के लिए। अरे शमीम जी, वो शहरी है, निकम्मा नहीं। और उरूज का वो यूनिवर्सिटी वाला क्लास फेलो है, बहुत काम का बंदा है, खुश शक्ल है और खुश फहम भी। पापा लगता है वो आ गया, चले। अरे चलो 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 भाई चलो, आ जाओ चलो। अरे आम बंदा है, होगा कोई कंगला, आके चाय में बिस्किट डिबो डिबो के खाएगा। ये कहाँ गए सब? अभी तो शोर की आवाज आ रही थी। हाँ यही थे, लेकिन आ गया वो क्लास फेलो अरूज का। क्या? जरा देख कर आता हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहे हो, छोड़ो बैठो, खास नहीं है वो। खड़ो के इंतजार कर लेता हूँ। पापा इंग्लिश में बात करना, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अरे जितनी भी अंग्रेजी आती है सब बोल लूंगा आज मैं। हाँ आ जाओ भाई। अंकल, यू लुकिंग ग्रेट जैसे हमेशा, लेकिन थोड़े उम्र सीधा वर्जन में। थैंक यू। अरे यार, ये रही हमारी क्लास की क्वीन मिस रूज, स्टिल द सेम, स्टिल द फेम। वेरी वेलकम टू माय होम, प्लीज कम। हाँ तो बात लो, तुम तो इस वक्त बिल्कुल हीरो लग रहे हो यार। थैंक यू। मैं लेता हूँ। अच्छा आ शक्ल तो ये है मेरी शौहर ताशफीन। अस्सलाम वालेकुम। My man Tashfeen, you still alive or just perfectly lazy as always? yes. बाय द वे देखो ना, तुम्हारे मुकाबले का लग रहा है 2 बैट्स लेकर आया, किसी फैशन इंडस्ट्री का स्टूडेंट लगता है। Oh ma'am, you haven't aged a day. लगता है आज भी जूस पी के सोई थी आप। यंग की यंग है आप। बस दुआ है कि मुझे किसी की नजर ना लगे। You know, तारीफों में भी आजकल जहर होता है। जहर भी अगर इतना स्टाइल में हो तो बंदा मरने को तैयार हो जाए। अच्छा बेटा ये बताओ कि कितने दिन के लिए आए हो यहाँ? 1 दिन के लिए? बस कुछ ही दिन, 5, 7 या 10, या जब तक ये दुनिया मेरे से राजी है। हाँ बेटे, मैं दुनिया में रहने की बात नहीं कर रहा, यहाँ रुकने की बात कर रहा हूँ। यार मेरी बात सुनो, ये तो पूरी फिल्म है, इंटरवल कब होगा? शेरी, तुम इन सब को छोड़ो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। और ताशु, तुम शेरी के बैग्स लेके रूम में आ जाना। फॉलो मी। चलो। मैं कोई कुली हूँ? हट्टा कट्टा है, 2-4 नौकर तो होंगे ना इसके, ले आएंगे वो। ये सामान लेके जाओ बेटा। आप ले जाओ, आप किस लिए हैं? बेटा चलो भाई, पार्ट टाइम, ये भी सही। यार रूज, तुम्हें याद है कॉलेज का वो फन फेस्टिवल जिसमें तुमने झांसी की रानी का किरदार किया था? पूरे कॉलेज को पता क्या लगा कि तुम शायद वाकई किसी सल्तनत की मालकिन हो। ऑफ कोर्स, और मुझे तो तुम्हारा वो इंग्लिश वाला डायलॉग आज भी याद है। यू कांट कॉन्कर अ क्वीन हु इज ऑलरेडी रूलिंग द हार्ट। अरे भाई कोई तो बता दे, हमारा ताशु भी कॉलेज गया था। हाँ, अपनी तो किस्मत ही खोटी है। शहरी जैसा दामाद, अरे क्या बात होती बात। तो अपना दाशु तो भाई बिजली का बिल जमा कराना नहीं आता इससे भाई। I've got gifts for everyone, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। और ये है रूज, तुम्हारे लिए। याद है हमेशा कॉलेज में कहती थी कि मरून कलर मेरा फेवरेट है। शेरी, तुम्हें आज भी याद है? माय गॉड, थैंक यू सो मच। अरे वाह यार, क्या जबरदस्त प्यारा कलर है पापा, देखे तो। जबरदस्त। थैंक यू शेरी, ये बहुत प्यारा है। मैडम ये आपके लिए है। वैसे क्या जरूरत थी, इस उम्र में हमने क्या करना है गिफ्ट लेके? उम्र तो बस एक नंबर होता है। आपकी पर्सनालिटी देखिए तो इट्स एवरग्रीन। तुमने तो दिल ही जीत लिया। Oh my man, what's up? व्हाट्सएप 0333। नहीं, that's what I meant. I meant, man, what do you do for a living? अभी कुछ सोचा नहीं, सोच रहा हूँ।
I think he's still in the brainstorming phase. हाँ राजू बेटा, भाई अब ब्रेन स्ट्रॉमिंग तेज करो, कहीं बारिश ना हो जाए। शेरी, तुम्हें शाही कौरमा बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए लंच में वही बनाने जा रही हूँ। आई नो तुम्हें बहुत पसंद है। क्या बात है। मेरी पसंद नापसंद का पता नहीं इसे, और शहरी की सांसों का डेटा तक पता है इसे। अरूज, जही तो तुम शुरू से ही थी, but now you're charming as well. थैंक यू। पापा, इसको संभाल के रखना। लेकिन बेटे ये मेरे नहीं आएगा। पापा, ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए। ये आपके लिए स्पेशल। नहीं जी, आपके लिए। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वैसे अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए तो इट्स ओके। ये आप रख। बदल सकते हो मुझसे वैसे, चाहो तो। शेरी, जी, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, अगर तुम बुरा ना मानो। बुरा तो वो मानते हैं जिसके पास छुपाने को कुछ हो। आप तो सवाल करें, मैं शायरी में जवाब दे दूंगा। उफ, मतलब तुम शायरी भी करते हो? लेकिन अल्लाह करे तुम्हारी शायरी अकबर इलाहाबादी जैसी ना हो, से बेहतर हो। अच्छा, तुम ये बताओ कि अभी तक तुम कुंवारे क्यों हो? अब बस दिल का रिश्ता किसी खास के साथ जोड़ने के लिए दिल खास होना चाहिए, वरना तो निकाह नामा हर कोई लिए घूम रहा है। तुम इतने हैंडसम हो, खूबसूरत, सुलझे हुए, हर खूबी है तुम में, तो तुम्हारी तो जिंदगी में कोई बीवी होनी ही चाहिए। अरे नहीं तो जब तुम आईने के सामने जाते होगे तो आईना भी कहता होगा, हाय हाय अल्लाह, ये कौन है शहजादा, प्रिंसेस। आईना तो तब भी चौंकता है जब आप सामने आती है। तुम तो कुछ भी कह देते। सच कहूँ तो आप जैसी यंग, गॉर्जियस और इंटेलिजेंट खातून आजकल कहाँ। आप भी तो अभी तक हस्बैंड के बगैर जी रही है, कभी अपने बारे में भी सोचा है? सच कहूँ ना, मैं तो कम सोचती हूँ, लोग ज्यादा सोचते हैं। अब चलो छोड़ो इन बातों को, हम तो पुराने वक्तों के लोग हैं। शायद मुझे ही सोचना पड़े। अच्छा, मुझे लगता है मुझे कोई बुला रहा है, मैं जरा देख के आऊँ। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। क्या? हाँ 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 हाँ। अल्लाह ने ना तुम्हें यकीनन मेरे लिए भेजा है। पहले अरूज आई बहाना बनकर, और अब तुम असल में अपनी अमानत लेकर जाने के लिए। अब खूबसूरत तो हूं मैं, जवान भी हूँ मैं, हंसी मैं जवान, मेरे पास क्या नहीं हूँ। शायरी कहाँ है? पता नहीं हमने क्यों ताशू के चमचे से अपनी किस्मत चखी यार, वरना अगर तुम्हारा इंतखाब शेरी होता ना, इस वक्त हमारे वारे न्यारे होते। पापा, अरे भाई देखो, अगर कोई बंदा दूसरे मुल्क में कमाता हो और वो भी डॉलर्स में, तो ब्रांडेड शूज, ग्लैसी पर्सनालिटी, इंग्लिश और अरमानी परफ्यूम, और हमारा ये ताशू, ओहो, आधी तनख्वाह तो वाईफाई में खत्म कर देता है भाई। पापा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, जज्बा चाहिए, जज्बा। जज्बा के क्या मतलब भाई? अब देखें, ताशू मेरे लिए अपनी मामा से लड़ गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, सिर्फ मुझे खुश देखने के लिए। उसने क्या कुछ नहीं किया। अगर वो मुझे कहेगा ना कि पानी से पेट भर लो अरूज, तो मैं फिर भी कोई शिकायत नहीं करूंगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, हम तो यही चाहते हैं कि भाई तुम खुश रहो। बाप का क्या है भाई, बाप तो उस वक्त बोलता है जब उसका पेट खाली होता है। जल्दी से खाएं, वरना मैं और ताशू बाहर चले जाएंगे खाना खाने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है।
शरी, मैंने बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। बाहर का चिकन तुम्हारे दिल को भाए ना भाए, लेकिन मेरी बिरयानी तुम्हें याद रहेगी। अपनी मामा को देखो, उसकी प्लेट में बिरयानी ऐसे भर भर के डाल दी जैसे मोहब्बत डाल रही हो। मुझे तो लगता है कि मामा का लव मैरिज का इरादा हो गया है। शर्म करो, मामा है तुम्हारी। तो इंसान नहीं है क्या? और वैसे भी ये दिल का मामला है, तुम नहीं समझोगी। शरी, ये बताओ कि अचानक पाकिस्तान कैसे आना हुआ? दरअसल मेरा बिजनेस उधर जो है वो काफ़ी बड़ा है, और ऑब्वियसली मेरा जो माइंड है वो थोड़ा थक गया था, तो आई वांटेड सम ब्रेक। तो जब मैंने सोचा तो मेरे जहन में रूज का नाम आया, और मैंने कहा व्हाई नॉट सम मोर फ्रेंड्स एंड फ्रेश एयर। थैंक यू शेरी। तुम्हें पता है, हम लोग फ्रेश एयर की तारीफ पहली बार सुन रहे हैं जिंदगी में। तो फिर तुम्हारा यहाँ रहने का इरादा है या फिर बिरयानी की प्लेट खाने आए थे बस? आई एम प्लानिंग टू स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 2 to 3 weeks. I needed this break. चलो खाओ ना, बहुत प्यार से बनाई है मामा ने। गुड 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 गुड। खाओ ना, हमने बहुत प्यार से बनाया है। मामा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो, मुझे पता था तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो खाने के बीच में बार बार आपकी मुस्कुराहट चमक रही थी, इसकी वजह? असल में अरूज, खाब चाहे देर से ही सही, लेकिन सच हो जाते हैं। हाँ? क्या 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 मतलब? मतलब ये कि मैंने जवानी में जो ख्वाब देखे थे अब पूरे हो रहे हैं। वो आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। मामा, आप शेरी की बात कर रही हैं? मेरा शेरी, मुझे लगता है कि इस उम्र में भी वो मुझे कबूल करने को तैयार है। हाँ, मेरे ख्वाबों का शहजादा, मेरा हमसफर, हम दोनों एक ही जहाज में फ्लाई हो जाएंगे और तुम लोगों को कहेंगे टाटा, बाय बाय। मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा बुखार है, वो भी मोहब्बत का मीठा मीठा, यू नो। शेरी, मामा को देख के लग रहा है कि अगर जल्दी ना की तो शेरी मेरा ही ससुर बन जाएगा। ताशू! तो शेरी, यू वर टॉकिंग अबाउट सम प्रोजेक्ट, उसके बारे में बताएं कुछ। कौन सा वाला? वो दुबई वाला? ये तो शेख खलीफा का जाती वाला प्रोजेक्ट है, या वो जो गोल्ड वाला है? शायद वही होगा। अरे वाह, किस्मत हो तो ऐसी। ये प्रोजेक्ट संभालते हैं और हम किचन में चमचे संभालते हैं। और दिमाग संभालने वाला कोई नहीं है मामा? ताशी, चुप कर जाओ, तुम अमीर होने वाले। क्या मैं शेरी की तरह अमीर होने वाला हूँ? कैसे? अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर में। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ओफो ताशु, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। मामा, जो आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इज द परफ्यूम ऑफ सक्सेस, जो मैं अपने ऊपर हर वक्त छिड़क के आता हूँ। शेरी, ये फोन आपका? जी जी, मेरे फोन है। अब मेरे ये आपका फोन है, आपकी बीवी का। क्या बीवी? बीवी? अरे भाई, इनकी बीवी तो है ही नहीं कभी, है ना? क्या बीवी? कोई भी जो भी चाहे मुझे अपना हस्बैंड बना लेता है, लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हेलो? क्या? नहीं, शेरू नहीं, शेरी बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं ओके डार्लिंग, आई एम ऑन माय वे। मैं बस आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। शेरू, मेरा मतलब है
शहरी रुक जाओ ना। नहीं नहीं, मैंने जाना है, मेरी मतलब बीवी की कॉल है, ड्यूटी कॉल्स, आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव राइट नाउ। मैं शहरी की तरह बनना चाह रहा था, वो तो मेरी तरह निकला। इसीलिए कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जैसे मैं कैसा शमीम जी? हाँ जाओ मस्खरे